MV कुमार, उनको जो इंडियन मीडिया के मुताबिक हिरासत में ले लिया गया है। मेजर गौरव आलिया जो है वो कह रहा था कि कहाँ से मिसाइल आएगा तो कहाँ जाएगा। तो जब उन्होंने हमारे जेट्स को देखा तो वहाँ से फिर दुम दबाकर जो है वो 4 राफेल तैयारे हिंदुस्तान के वहाँ से भागे। वो मेजर गौरव आलिया से बता पूछे कि ये तुम्हारे करतूत है तुम्हारी फौज के? मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज फिर वही इशू इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बढ़ती टेंशन है, इसी हवाले से चंद अहम जो खबरें हैं वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर जो सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि नॉर्दर्न कमांड को कमांड कर रहे थे, MV कुमार, उनको जो इंडियन मीडिया के मुताबिक हिरासत में ले लिया गया है। और इंडियन मीडिया की इतलात यही हैं कि अब उनका जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है उनके खिलाफ इनिशिएट कर दी गई है। और ये सबसे बड़ी बौखलाहट का सबूत है इंडियन आर्मी और इंडियन साइड से, क्योंकि इस हवाले से आप ये देखें कि एक हाई रैंक ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर यानी 3 स्टार का जो एक जनरल होता है, उस जनरल को जो है जब उन्होंने हिरासत में लिया तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त इस्तिराब पाया जाता है। आर्मी के अंदर यूनिटी जो है वो इस टाइम शैटर हो चुकी है। बट अगेन हिंदुस्तान की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के जो करीब गांव हैं उन देहातों को खाली कराया जा रहा है। और इसके हवाले से जो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि हिंदुस्तान किसी मिस एडवेंचर की तरफ जो है वो बढ़ने जा रहा है। यानी ये महज आरई के हवाले से जो खदशात जाहिर किए थे गुज़िश्ता रोज़ हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि ऐसे इम्कानात बन चुके हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि हिंदुस्तान कोई मिस एडवेंचर करे आइंदा 24 से 36 घंटों के अंदर। दूसरी बात यह है कि जी कल शब यानी 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात जो है 4 राफेल तैयारे मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब आ गए। यूँ समझें कि वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर समझे आने ही वाले थे, तो हमारी एयरफोर्स ने पहले ही उनको जो है वो उनको ट्रेस कर लिया था। और हमारे भी जो फाइटर जेट्स हैं वो हवा में सामने मौजूद थे। तो जब उन्होंने हमारे जेट्स को देखा तो वहाँ से फिर दुम दबाकर जो है वो 4 राफेल तैयारे हिंदुस्तान के वहाँ से भागे। पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स जो है वो मुकाबला करने से गुरेज किया और राह फरार इख्तियार की। उसकी बुनियादी वजह फितरी बात है, क्योंकि आप ये देखें कि जो लास्ट कॉम्बैट थी बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स, इट वाज इन फरवरी 2019, यानी 2019 की फरवरी में जो हमारा और उनका आपस में एक पेचा पड़ा, एक मैच हुआ। उस मैच में हिंदुस्तान को अपने जहाज़ों को गंवाना पड़ा और वीर चक्र अभिनंदन, जिनको वीर चक्र बाद में बनाया गया, वो फिर पाकिस्तान की हिरासत में आए। और फिर उनके साथ हम पाकिस्तान ने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का और दुश्मन को भी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम का, और हम जो दुश्मनी भी निभाते हैं वो भी असूलों के मुताबिक जो है वो निभाते हैं। और हमने उसको अपने पास रखा और फिर वापस हमने हिंदुस्तान की हुकूमत के हवाले किया। अब एक और चीज़ जो अहम है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त तो जंगी जुनून में मुब्तला है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की इस वक्त क्योंकि ख्वाहिश है नरेंद्र मोदी की कि वो इस वक्त गैर मकबूल तरीन जो है वो अपने लीडर बन चुके हैं इंडिया के, और उनके लिए ये 3rd टर्म उनकी चल रही है। और ये 3rd टर्म के शुरू होते ही जो नरेंद्र मोदी है उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो ज़मीन बोस हो रहा है। इवन के हिंदू पंडित तक जो हिंदुस्तान की जानिब से कहानी घड़ी गई है, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको तस्लीम करते दिखाई नहीं दे रहे। इंडिया के अंदर से चारों कोनों से, इंडिया के चारों कोनों से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक अहम बात जो मैं करना चाहूँगा इस मौके के ऊपर
कि एक तरफ तो हिंदुस्तान तकसीम का शिकार हो रहा है, दूसरी जानिब एक जो सबसे बड़ी बात है कि सिख फॉर जस्टिस की जानिब से पटियाला कैंट के बहुत करीब जो है पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये है आज की हकीकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद कहाँ कहा जा रहा है? पटियाला कैंट में। तो ये हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात बन चुके हैं। आपको मालूम है कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो बुनियादी तौर पर जो सिख जो वहाँ पर हमारे भाई हैं वो अब हिंदुस्तान से अलहदगी चाहते हैं, वो अपना अलग मुल्क चाहते हैं, वो अपनी अलग शिनाख्त चाहते हैं, वो दुनिया में अपना अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है और ये सूरत हाल है, तो ऐसी सूरत हाल में इन तमाम की तमाम नाकामियों से, इन तमाम की तमाम खराबियों से जो है वो राह फरार इख्तियार करते हुए हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम के अंदर दहशतगर्दी का जो है वो इल्ज़ाम आयद कर रहा है। आज तक एक सबूत हिंदुस्तान सामने ला नहीं सका। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी दो टोक और बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो अपना मौक़िफ़ का इजहार कर दिया है, पेशकश कर दी है कि जी हम थर्ड पार्टी को क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान तैयार है। अब उसमें जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ जो हम आंग हुए जो ममालिक, उनमें चाइना और टर्की ये दोनों सरे फहरिस्त हैं। चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ देने के हवाले से ऐलान कर दिया है और टर्की की जानिब से भी पाकिस्तान के साथ जो है वो ताउन बढ़ाया जा रहा है, अमली ताउन। तो ऐसी पोजीशन में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत और उनका मीडिया बड़ा सीख पा है चीन के ऊपर भी, और बड़ा सीख पा हुआ है जो है वो तुर्की के ऊपर भी। अब ये जब सूरत हाल है तो ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान के जो मीडिया पर्सनस हैं उनके पास भी अब करने को कोई बात नहीं है। वो मेजर गौरव आर्या जो है वो कह रहा था कि कहाँ से मिसाइल आएगा तो कहाँ जाएगा, आपके एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट को देखकर भाग गए। ये कल रात की बात है, ये कल रात की आपके 2 क्वाडकॉप्टर्स हमने मार गिराए हैं। फिर DGISPR ने वो यानी नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो है वो दिखा दिए कल पूरी दुनिया को। और जो हम तो 10 दिनों से कह रहे हैं कि जी जो आपके पास शवाहिद हैं पहलगाम के हवाले से लेकर आए, लेकिन आप तो एक सबूत तक नहीं लेकर आ सके, महज जो है वो बेबुनियाद इल्जाम तराशियों के। तो हमने तो नाकाबिले तरदीद शवाहिद और इंडियन आर्मी के सर्विंग मेजर के मुलव्वस होने की जो है ना उसकी जो है वो एविडेंस और उसकी ऑडियो जो है वो दिखा दी। और फिर हमने बताया कि वो जो उसके अपना कन्फेशन है उस बात में कि जनाब मेरा नेटवर्क जो है वो ग्वादर से लेकर लाहौर तक मौजूद है। वो बलूचिस्तान से पंजाब तक के अपने नेटवर्क का इजहार कर रहा है। और वो IEDs के हवाले से जिस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ड्रोन्स के ऊपर, और जिस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो पीस मील के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तो हिंदुस्तान का मकरू चेहरा, हमें तो मालूम है कि वो मकरू चेहरा है। वो मेजर गौरव आर्या से बंदा पूछे कि ये तुम्हारे करतूत है तुम्हारी फौज के, और ये तुम्हारी फौज है, ये तो टेररिस्ट फौज है, ये फौजियों का ये काम तो नहीं होता, ये तो एजेंसीज है। अगर रॉ की बात हो तो रॉ को फिर भी बंदा कुछ कह सकता था कि वो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो तो उसका भी खैर जो क्रिमिनल फेस है वो दुनिया ने देखा हुआ है। पर वापस आते हैं इस मामले के ऊपर कि पाकिस्तान के अब तकाबली जायजा में बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त महफूज हाथों में है। हमारे जो सिपह सलार हैं वो हाफ़िज़ कुरान हैं, यानी उनके सीने में इस वक्त अल्लाह का कलाम महफूज है। ये वो शख्स है जो किसी बात पर अगर उसने असूली फैसला कर लिया तो वो वहाँ से हटता नहीं है। तो हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ है, इसीलिए मेजर गौरव आर्या जैसे जो माउथ पीस है रॉ के, वो इस किस्म का जो है वो उनके ऊपर भोंक रहे हैं। आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल द्विवेदी, वो तो चेहरे से ही जो है ना वो कमज़ोर शख्स, कमज़ोर पर्सनैलिटी के शख्स जो है वो महसूस होते हैं, इसलिए हम उनके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं करते। हम बात ही नरेंद्र मोदी जो RSS का माइंड सेट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो हिंदू सुप्रीमेसी को जो है फ़रोग दे रहा है दुनिया के अंदर और बिलखुसूस अपने मुल्क के अंदर। एक तरफ तो हमारा जो एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, हमारी फोर्सेस हैं, वो वेल इक्विप्ड हैं, वो हिंदुस्तान को बड़ा जो है ना दो टोक अंदाज में हर महाज के ऊपर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, अगर एक लोग समझ रहे थे कि जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल डिवीजन बहुत हो चुकी है, इस वक्त जो है वो कौम में जो है वो इस वक्त डिवाइडेड है, तो ऐसी बात इस तमाम खदशात को भी गलत साबित कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मसला हमारे हिंदुस्तान के साथ टेंशन को जो है वो बड़ी है,
तो पीटीआई की भी मैं इस मौके पर तारीफ करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो भी अफवाज पाकिस्तान के साथ और हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए हैं। अब उमर अयूब साहब भी कह रहे थे कि जी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एग्रेसिव नहीं है, यानी लीडर ऑफ द ओपोजिशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी तनकीद प्राइम मिनिस्टर पर यह कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और हमारी हुकूमत एग्रेसिव हो ज़्यादा और हिंदुस्तान को जो है वो हम उन पर हमला करें, मतलब इस हद तक वो बात आ रही है। तो ये है पाकिस्तान की कौम कि हमारे अंदर ना कोई डिवीजन है, ना हमारे अंदर कोई इस वक्त फासले हैं। पूरी कौम जो है वो एक मुट्ठी की तरह जो है वो मजबूत हो चुकी है और आने वाले दिनों में बिलखुसूस जो नेक्स्ट 36 to 72 आवर्स हैं ये इंतहाई अहम है। मिस एडवेंचर होने के इम्कानात बहुत रोशन हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मिस एडवेंचर हो गया तो वो हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब ऐसा मिलेगा कि हिंदुस्तान की जो है ना वो तबीयत साफ़ हो जाएगी। जो माइंड सेट है इंडिया का, वो उसको जो खित्ते में अपनी माइट वो समझ रहा है, वो फिर उसको मुंह तोड़ जब जवाब मिलेगा तो फिर उसका मुंह टूटा हुआ होगा और फिर वो रोएगा, चीखेगा। सेंस प्रिवेल कर सकती है जी। मैं तो फिर भी दुआ करूँगा, हम पड़ोसी ममालिक हैं, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और एहतराम के साथ रहना होगा। आने वाले दिन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कि कल क्या डेवलपमेंट होगी। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।